पाकिस्तानियों की वो एक आम सी आदत जिससे कोरोना वायरस तेजी से फैलने का खदशा है। जान प्यारी है तो आप सब एहतियात करें। माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर फरहान ईसा का कहना है कि मरीजों को सेहतयाबी पर गुलदस्ता देना कोरोना वायरस की मुंतकिली का बायस बन सकता है। शहरियों से दरखास्त है कि मरीजों को फूल ना पेश किए जाएं। तफसीलात के मुताबिक माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर फरहान ईसा ने कोरोना वायरस के फैलने के हवाले से कहा है कि गुलदस्ता भी वायरस के फैलने का जरिया बन सकता है। कोरोना फूलों के ऊपर जिंदा रह सकता है। डॉक्टर फरहान ईसा का कहना था कि मरीजों को सेहतयाबी पर गुलदस्ता देना वायरस की मुंतकिली का बायस बन सकता है। शहरियों से दरखास्त है कि मरीजों को फूल ना पेश किए जाएं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने कहा कि कोरोना वायरस फिजा में भी जिंदा रह सकता है और ठंडी जगह पर 9 दिन तक वायरस रहता है। याद रहे कि अमरीकी हुकूमत और साइंसदानों की जारी करदा मुश्तरका रिपोर्ट में बताया गया था कि कोरोना वायरस खुली हवा में घंटों और किसी शह की सतह पर 2 से 3 दिन तक जिंदा रहने की सलाहियत रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल होता है। माहिरीन ने तहकीक के दौरान मुतासरा अफराद के ज़ेर इस्तेमाल नेबुलाइजर से नमूने हासिल करके उन्हें फिजा में छोड़ा, जिससे ये मालूम हुआ कि 3 घंटे तक वायरस हवा में मौजूद रहा और फिर खुद खत्म हो गया। रिपोर्ट में बताया गया कि जब इन नमूनों को दीगर एशिया की सतह पर छोड़ा गया तो नताइज खौफनाक सूरत में सामने आए। माहिरीन के मुताबिक तांबे की दहात पर वायरस के नमूने 4 घंटे, गत्ते पर 24, जबकि प्लास्टिक और स्टील की दहात की सतह पर ये 2 से 3 रोज तक जिंदा रह सकता है।